बल्ब के आविष्कार से पहले लोग रोशनी के लिए आग को जलाते थे। 18th सेंचुरी में कैंडल्स और तेल से बनाए गए चिराग को इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। इसके बाद करीब 19th सेंचुरी के शुरू में गैस से बनाए गए लैंप्स को इस्तेमाल करना शुरू किया गया। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है, लेकिन थॉमस एडिसन से पहले भी काफ़ी लोगों ने इस आविष्कार के लिए मेहनत किया। उन सब पहले किए गए बल्ब के आविष्कार को देखकर एडिसन ने मॉडर्न बल्ब का आविष्कार किया। 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने पहली बार जिंक और कॉपर को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टाइक पाइल को बनाया, जिसके दोनों तरफ एक कॉपर वायर से कनेक्ट किया था। ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहला नमूना था। वोल्टा के आविष्कार के बाद इंग्लैंड के रहने वाले हम्फ्री डेवी ने साल 1802 में कार्बन रॉड्स को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक आर्क लैंप को बनाया। इस आर्क लैंप से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, जिसे स्ट्रीट लाइट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन घर के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। 1840 में ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉरेन द लरू ने प्लैटिनम फिलामेंट का इस्तेमाल करके बल्ब को बनाया, लेकिन प्लैटिनम बहुत महंगा होने के कारण से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसके बाद अलग अलग तरीक़ों से साइंटिस्ट्स ने बल्ब को बनाना शुरू किया, लेकिन इन सभी में एक प्रॉब्लम यह था कि बहुत देर तक जल नहीं पाते। बल्ब के लिए हाई रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट चाहिए था। जितना पतला एलिमेंट उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता उतना फिलामेंट जलता और कम करंट का इस्तेमाल होता। अगर फिलामेंट मोटा होता तो करंट ज़्यादा इस्तेमाल होता और ज़्यादा रोशनी दे नहीं पाता। 1874 में हेनरी वुडवर्ड और मैथ्यू इवंस ने मिलकर नाइट्रोजन से भरा बल्ब और अलग अलग साइज के कार्बन रॉड्स को इस्तेमाल करके बल्ब को बनाया। ये बल्ब पिछले बल्ब से काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन ये दोनों इस बल्ब का एडवर्टाइजमेंट ठीक से कर नहीं पाए, जिसके नतीजे में 1879 में इस आविष्कार के राइट्स थॉमस एडिसन को बेच दिया। इसी दौरान इंग्लैंड के जोसेफ स्वान ने खुद से बल्ब का आविष्कार करना शुरू किया। 1878 में स्वान कार्बन रॉड और वैक्यूम बल्ब को यूज करके बल्ब बनाया, लेकिन कार्बन रॉड में लो रेजिस्टेंस होने के कारण ज़्यादा करंट का इस्तेमाल होता। 1880 में स्वान ने कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल करके बल्ब बनाया, जिसका उन्हें पेटेंट भी मिला। अब दूसरी तरफ एडिसन और उनकी टीम 1878 से 1880 के बीच 3000 से भी ज़्यादा बल्ब डिज़ाइंस बनाकर टेस्ट किया, क्योंकि बल्ब को बहुत देर तक ऑन रखने के लिए हाई रेजिस्टेंस मटेरियल चाहिए था। इसलिए एडिसन अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ किया, यहाँ तक कि अपने टीम के मेंबर की दाढ़ी का बाल भी यूज़ किया। एडिसन 6000 से भी ज़्यादा पौधों को फिलामेंट के लिए टेस्ट किया। कुछ महीनों बाद 1879 में कार्बनाइज्ड बैम्बू फिलामेंट का इस्तेमाल करके इनकैंडेसेंट बल्ब का आविष्कार किया, जो 1200 घंटों से ज़्यादा रोशनी देती। इसी साल में एडिसन को इस आविष्कार का पेटेंट भी मिला। इसी बीच एडिसन ने स्वान के खिलाफ मुकदमा चलाया कि स्वान ने एडिसन का रिसर्च और आइडिया चुराया है। इसके जवाब में स्वान ने अपना पूरा रिसर्च खुद प्रैक्टिकली प्रूव किया। हुआ यूं, स्वान और एडिसन दोनों मिलकर कंपनी को शुरू किया, जिसका नाम एडिसन एंड स्वान इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी था। 1904 में हंगेरी में टंगस्टन को फिलामेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जो आज भी फिलामेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो यह था बल्ब के आविष्कार के बारे में। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।